उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, अब कहा जा रहा है कि अगर फरवरी से चुनाव शुरू हो जाते हैं तो अब तो 3 महीने ही बचे हैं। वैसे वैसे सभी को उम्मीद थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा गठबंधन होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा वोट पाने वाली राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो एक बात साफ दिख रही है कि नए हैंडपंप जो है राष्ट्रीय लोकदल का खूब पानी भरेगा 2022 के विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी को टक्कर ही हैंडपंप देने वाला है इस इलाके में। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी के लिए गठबंधन संजीवनी साबित होता, लेकिन अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ। और हालांकि गठबंधन अभी पेपर पे है लेकिन ऐलान नहीं हुआ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर ये होगा तो इसका ऐलान कब तक होगा। कुछ गठबंधन चुनाव के ऐलान से पहले ही हो जाते हैं। बहुत छोटी पार्टियाँ होती है, जैसे अखिलेश ने किया है सुहेल देव समाज पार्टी के साथ, उनको वो 8-10 सीटें दे देंगे और उनका 1-2 आदमी अपने चुनाव चिन्ह पे लड़वा देंगे और वो गठबंधन आसानी से हो गया। इसके अलावा और बहुत छोटे छोटे दल हैं 4-5 सीटों वाले, वो खुद भी 4-5 से ज़्यादा नहीं मांगेंगे और अखिलेश को वहाँ पर मोल भाव नहीं करना पड़ेगा, समाजवादी पार्टी को वहाँ पर मोल भाव नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब बात आती है राष्ट्रीय लोकदल की। राष्ट्रीय लोकदल का मामला अलग है, क्योंकि आरएलडी के बारे में कहा जा रहा है कि हवा चल रही है आरएलडी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और बीजेपी को टक्कर ही आरएलडी देगी इस इलाके में। तो सपा चाह रही थी कि 20 सीटों पर लड़ ले, लेकिन आरएलडी के सामने दुविधा ये है, बसपा के बहुत से नेता बसपा छोड़कर आरएलडी में आए हैं, भाजपा के बहुत से नेता भाजपा छोड़कर आरएलडी में आए हैं, कांग्रेस के बहुत से नेता कांग्रेस छोड़कर आरएलडी में आए हैं। अब जब दूसरी पार्टियों के इतने नेता आ गए अपनी पार्टी में, जयंत को उनको भी चुनाव लड़वाना है और अपनी पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका भी तो ध्यान रखना है। ऐसे में 20-22 सीट, इससे अच्छा तो जयंत चौधरी खुद 200 सीट पर लड़ लें और आरएलडी 10-12 सीटें आराम से निकल जाएगी। और यही कारण है कि जयंत चौधरी ने एक बात साफ कह दी, 50 सीट से एक भी कम नहीं। वहीं इसीलिए सपा भी कह रही है कि गठबंधन है, लेकिन गठबंधन का ऐलान नहीं हो रहा। और मेरा मानना है इस गठबंधन का ऐलान चुनाव का ऐलान होने के बाद ही होगा, क्योंकि जब दोनों पार्टियों को लगेगा अब अल्टीमेटम है, अब गठबंधन फाइनल कर देना चाहिए और सीटों पर बात तभी होगी। सीटों पर बात क्यों नहीं बन पा रही? दरअसल में सपा 20 से कहा जा रहा है 32 सीटों पर आ गई और 32 से आगे नहीं बढ़ रही। वहीं जयंत भी 60 से 50 पे आ गए, 50 से कम नहीं हो रहे। अब ऐसा लगता है दोनों को थोड़ा थोड़ा, अखिलेश यादव को थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, जयंत चौधरी को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा और दोनों को थोड़ा थोड़ा हाथ मिलाना पड़ेगा एक दूसरे की तरफ, तब जाकर ये गठबंधन हो पाएगा। मेरा मानना है अगर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच में आरएलडी को 42 से 46 के बीच में सीटें ऑफर की जाएंगी तो ये गठबंधन फाइनल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एक और पेच होगा, कौन सी सीट किस पार्टी को लड़नी है। बुढ़ाना विधानसभा वो है, आरएलडी कह रही है हमारा गढ़ है, और समाजवादी पार्टी कहेगी बीजेपी से पहले यहाँ पे हमारा विधायक था। चरथावल विधानसभा वो है, उस पर भी आरएलडी अपना दावा कर रही है, लेकिन वहाँ पर भी सपा कहेगी कि ये सीट आप हमें दो। ऐसी बहुत सी सीटें हैं। मुजफ्फरनगर में जैसे 6 में से 5 सीटें चाहेगी आरएलडी अपने पास रखे, लेकिन सपा चाहेगी 6 में से 3 सीटें अपने पास रखे। बागपत में 100% सीटें आरएलडी चाहेगी हमारे पास रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि किसी ज़िले में वो किसी एक भी सीट पर चुनाव ना लड़े। उसी तरह गाजियाबाद में आरएलडी कहेगी आधी सीटें हमें दो, लेकिन सपा यहाँ पर कहेगी कि आप एक ही विधानसभा सीट लो इस इलाके की। और यही कारण है कि इस गठबंधन का पेच बहुत लंबा जाएगा। अगर सीटों का फैसला हो भी गया कि आप 45 पे लड़ लीजिए, फिर भी ये फैसला होने में वक्त लगेगा कि कौन सी सीट किसको लड़नी है। और यही कारण है, मैं मानता हूँ कि अभी इस गठबंधन का ऐलान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद ही होगा और तभी दोनों पार्टियां एक्शन मोड में आएंगी। अभी तो जयंत चौधरी अपनी ताकत दिखाने में व्यस्त हैं और यकीनन जब वो ऐलान करते हैं, इस दिन यहाँ रैली है, जो भीड़ होती है वो देखने लायक होती है। और यकीनन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त जयंत चौधरी की तूती बोल रही है, अगर रैलियों की बात करें, समर्थन की बात करें तो चलिए दोस्तों, मैं राहुल चौधरी फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय माता दी।